आज हम सीखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में OMR के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखें नंबर 1। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन है ए ऑप्शन 1788, बी 1789, सी 1790, डी 1792। यानी जो ऑप्शन आपको लगे उस पर टिक लगाए, यानी ऑप्शन इसमें क्या है? बी, यानी बी सही है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बी, जहाँ पर उसमें गोला भर दीजिए बी। फिर दूसरा क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो ऑप्शन लगे उससे भर दीजिए। यानी इसमें ऑप्शन सी है, महात्मा गांधी स्वराज, हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक। तो सी यानी दूसरा का सी, इसमें गोला भर दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3, महामंदी या आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन दिए हैं ए 1929, बी 1919, सी 1924, डी 1934। तो इसमें जो ऑप्शन आपको लगे वही हाई स्कूल के OMR में भरना है। तो इसमें ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो तीसरा के ए, यानी तीसरा क्वेश्चन ए, यहाँ पे से गोला भर देना है। फिर नंबर 4, मार्टिन लूथर कौन थे? तो ऑप्शन दिया है नंबर 1 समाज सुधारक, नंबर 2 यानी बी धर्म सुधारक, नंबर सी शासक, और नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। तो जो आपको ऑप्शन लगे उसी में भर दो। तो इसमें ऑप्शन है धर्म सुधारक, मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। तो ऑप्शन यानी 4 के ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वाशिंगटन DC, यानी अमेरिका की राजधानी है। फिर जिनेवा चीन, न्यूयॉर्क, यानी 4 ऑप्शन है। ए में वाशिंगटन है, बी में जिनेवा है, सी में चीन है, और डी में न्यूयॉर्क है। तो जो ऑप्शन आपको दिखाए लगता है, याद है, तो उसमें लगा दिए। तो इसमें ऑप्शन है डी न्यूयॉर्क। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में डी, तो डी पे गोला भर दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो नंबर 1 काली मिट्टी, नंबर 2 लाल मृदा, नंबर सी जलोढ़ मृदा, नंबर डी लेटेराइट मृदा। तो जो लग रहा है उसे लगा दीजिए। इसमें है यानी नंबर ए काली मृदा, यानी कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी मृदा काली मृदा है। तो ऑप्शन नंबर ए में गोला भर दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पंजाब में भूमि नवीनीकरण का मुख्य कारण, यानी पंजाब में भूमि के नवीनीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो नंबर 1 है गहन खेती, यानी बहुत ज़्यादा खेती। फिर वनोन्मूलन, नंबर बी वनोन्मूलन, नंबर सी अधिक सिंचाई, और नंबर डी अति पशुचरण। तो इसका ऑप्शन सी है, यानी अधिक सिंचाई, यानी पंजाब में अधिक सिंचाई होती है खेतों में। तो यानी का इसका ऑप्शन सी है। तो यहां सी पे गोला भर दीजिए। और फिर सी यानी 7 में सी है। यानी फिर 8वां, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, यानी नंबर ए उर्दू, बी अंग्रेजी,
सी हिंदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, यानी इसमें भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, यानी सी। इसका भी आंसर सी में गोला भर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है? तो नंबर 1 यानी ए पाइपलाइन, नंबर 2 रेलवे परिवहन, नंबर 3 वायु परिवहन, नंबर 4 सड़क परिवहन। तो इसमें ऑप्शन है डी। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रमुख साधन है? सड़क परिवहन, यानी नंबर 9 के डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 10 दिसंबर, नंबर ऑप्शन बी है 5 सितंबर, नंबर सी 10 जनवरी, नंबर डी 5 जून। तो इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए होगा। और इसमें जो 5 जून है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में रोपण फसल है? तो नंबर ए है गन्ना, नंबर बी है कपास, नंबर सी है केला, यानी नंबर डी सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा यानी रोपण फसल में? तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का डी। और फिर क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंका में कौन सा समूह अधिक है? यानी श्रीलंका जो देश है उसमें कौन सा समूह सबसे अधिक है? तो यानी ऑप्शन दिया है ईसाई, सिंगली, और ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी तमिल। यानी श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा समूह है सिंगली है, यानी जो सबसे ज़्यादा समूह है सिंगली, ऑप्शन यानी 12 का ऑप्शन बी होगा। और लेकिन अगर सबसे कम समूह में पूछा यानी कम समूह अल्पसंख्यक, तो अब अल्पसंख्यक पर तमिल है। तो यानी सबसे ज़्यादा श्रीलंका में कौन सा समूह है? सिंगली। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई है? तो ऑप्शन है ए 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2000। तो इसका ऑप्शन सी है 1992, यानी भारत में राज्य पंचायत राज्य की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन सी 13 में ऑप्शन सी पे गोला भरें। फिर क्वेश्चन नंबर 14, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 1993, यानी 1993, 1997, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1999। यानी इसका ऑप्शन ए होगा, यानी 1 जनवरी 1993 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है। तो इसका यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए होगा, और ए पर गोला भरें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा देश विकसित है? यानी नंबर 1 भारत, अपना भारत देश विकसित नहीं विकासशील देश है, यानी अभी विकास कर रहा है। नंबर बी बांग्लादेश, नंबर सी ब्राज़ील, नंबर डी फ्रांस। तो यानी इसमें फ्रांस जो है विकसित देश है, यानी इस विकास इसका हो चुका है, विकसित देश। तो ऑप्शन 15 का डी है, यानी क्वेश्चन यानी 15 इसका डी ऑप्शन होगा। जैसे गोला भर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सी रबी फसल है? यानी निम्न में कौन सी रबी फसल है? तो ऑप्शन है
ऑप्शन है यानी चावल, चना, कपास, मोटे अनाज। तो इसमें ऑप्शन यानी चावल, चावल कौन सी फसल है? चावल खरीफ फसल है, खरीफ। यानी चना यानी काला चना, ये रबी फसल है, रबी। और कपास मोटे अनाज, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, बी। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन होगा। यानी रबी का क्वेश्चन नंबर 17, जर्मनी का एकीकरण का मुख्य भूमिका किसकी थी? यानी जर्मनी का एकीकरण जो हुआ उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? तो नंबर 1 हिटलर, नंबर बी ऑटो वान बिस्मार्क, नंबर सी मैथिस्नी, नंबर डी काइजर विलियम्स प्रथम। तो इसमें नंबर बी है, यानी ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क किस देश से संबंध था? तो ऑटो वान बिस्मार्क का जर्मनी से संबंध था। यानी क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, ऑटो वान किस देश से संबंध था? तो जर्मनी से उसका संबंध था। तो 17 का ऑप्शन बी होगा, यानी 17 का बी, क्वेश्चन नंबर 17 का बी। और फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है या किया जाता है? तो नंबर 1 एल्यूमिनियम, बी कागज, नंबर सी सीमेंट, नंबर डी स्टील। तो इसका ऑप्शन ए होगा, यानी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 18 का ए। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? नंबर ए मैग्नीज, नंबर बी तांबा, नंबर सी लोहा आयस्क, नंबर डी आभ्रक। तो इसका ऑप्शन सी होगा, लोहा आयस्क। इसका ऑप्शन सी होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का सी होगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान में। यानी महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन। नंबर 1 असहयोग आंदोलन, यानी इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 में। और सविनय आज्ञा आंदोलन 1930 में। चंपारण आंदोलन 1917 में, यानी चंपारण शुरू हुआ था। यानी चंपारण आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो चंपारण से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण आंदोलन है।